नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कारोबार के दूसरे दिन मंगलवार को बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई 22 अंक और निफ्टी 11 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। आज दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 486 अंक तक और निफ्टी 141 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में बीएसई 477 अंकों पर 38,528 अंकों पर और निफ्टी 138 पॉइंटों पर 11,385 अंकों पर बंद हुआ। आज ग्रासिम के शेयर में 7% का उछाल रहा। इससे पहले सोमवार को बीएसई 173 अंक ऊपर और निफ्टी 81 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। बीते कुछ दिनों में लगातार सोने के दाम बढ़े थे। ऐसे में लोग यदि अपने पुराने सोने के गहनों को बेचकर लाभ कमाना चाह रहे हैं तो उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। यदि आप भी अपने पुराने सोने के गहने बेचकर लाभ कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि अब सरकार पुराने सोने की ज्वेलरी बेचने पर भी जीएसटी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जल्द ही यह फैसला लिया जा सकता है। चीनी कंपनी बायडांस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के रेस में अब प्रमुख क्लाउड कंपनी ओरेकल भी शामिल हो गई है। टिकटॉक के कारोबार को खरीदने को लेकर बायडांस और ओरेकल के बीच प्रारंभिक स्तर की बातचीत चल रही है। ओरेकल टिकटॉक का अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कारोबार खरीदने को लेकर काफी गंभीर है। कोरोना महामारी के कारण देश में छोटे मंझोले कारोबारियों की हालत अच्छे नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा असर लॉजिस्टिक कंपनियों पर पड़ा है। दिग्गज वीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी ने इस वर्ष अपने 15% वाहनों को स्क्रैपेज में डालने की योजना बनाई है। वहीं अगस्त माह में भाड़े की दरों में 10% तक की गिरावट और मोरेटोरियम के खत्म होने की खबर से स्थिति और बुरी हो गई है। वीआरएल लॉजिस्टिक देश में लॉजिस्टिक्स का कारोबार करती है। कंपनी का ज्यादातर कारोबार एसएमई और एमएसएमई के माध्यम से होता है। कंपनी इस बार नए वाहनों को खरीदने के मूड में नहीं है। सोने चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में मंगलवार को बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह 10:28 पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव 0.41% या 217 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 53,492 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा 4 दिसंबर 2020 के सोने का वायदा भाव एमसीएक्स पर इस समय 0.52% की बढ़त के साथ 53,701 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त लगा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। जुलाई में थोक कीमतों के हिसाब में महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ने की जगह 0.58% घटी है। बावजूद इसके कि इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई 4.32% बढ़ी। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई 1.81% घटी थी। मई और अप्रैल में भी थोक भाव की क्रमशः 3.37% और 1.57% कम हुई थी। डियाजियो, एयरटेल, पेप्सिको, कोका कोला और एडिडास जैसी कंपनी ने भारत में पिछले 2 महीने में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है, जिसके चलते इन प्लेटफॉर्म पर कंपनी के विज्ञापन नहीं दिख रहे हैं। यूं लग रहा है कि मानो इन कंपनियों ने फेसबुक को अनफ्रेंड कर दिया हो। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग इन कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट से जोड़कर ना देखें। डियाजियो इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि अभी भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन रोक दिए गए हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। गैर जरूरी आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक है। बच्चे घरों में ही पढ़ाई और खेलकूद रहे हैं। इसका सकारात्मक असर खिलौना व्यापार पर पड़ा है। चीन और भारत के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से चाइनीज खिलौनों की मांग घटी है। इसका लाभ भी भारतीय खिलौना निर्माताओं को मिल रहा है। द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल ने कहा कि चीन से माल नहीं आ रहा तो देसी निर्माताओं की मांग हो रही है। चीन के प्रति हिंदुस्तानी ग्राहकों और कारोबारियों का व्यवहार बदला है। बच्चे घरों में हैं तो इंडोर गेम्स, पजल्स, बोर्ड गेम्स जैसे अन्य खिलौनों की डिमांड आ रही है। अमेजॉन इंडिया के बाद अब फ्लिपकार्ट ने भी ई फार्मेसी सेगमेंट में एंट्री करने का मन बना लिया है। मामले से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि अब फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी करने की सोच रहा है। फ्लिपकार्ट इसके लिए एक पूरी टीम बना रहा है। हालांकि यह भी सुनने में आ रहा है कि फ्लिपकार्ट मुंबई की ऑनलाइन फार्मेसी में डील करने वाली फार्म इजी से पार्टनरशिप करने के लिए बात कर रहा है। खबर तो यह भी है कि माई इजी भी बेंगलुरु की मेडलाइन का अधिग्रहण करने की योजना पर काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक लेखा वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को जारी एक बयान के मुताबिक केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड की 584वीं बैठक में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। फैसला किया गया कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात और घरेलू परिस्थितियों का देश की अर्थव्यवस्था पर हुए असर को कम करने के लिए नियामकीय और मौद्रिक कदम उठाए जाएंगे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।